चलिए, केसरिया कंपटीशन क्लास में एक बार फिर से केसरिया के रंगों में रंगने का समय आया है और ग्रुप डी का तैयारी चरमोत्कर्ष सीमा पर है। और इस तरह से आप भी अपने तैयारी को बरकरार रखिए, जितना मेहनत हो सके आप कीजिए, क्योंकि यही आपको 15 से 20 दिन का समय आपके पास बचा है। इतना ही समय में आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अब लगातार मेहनत करने का ये मतलब नहीं है कि जो मन हुआ वो निकाल के पढ़ना शुरू कर दिए, लुसेंट पढ़ना शुरू कर दिए, ये पढ़ना वो पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं रिजल्ट होता है। सीक्वेंस में जिस तरीका से आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1.5 घंटा का अगर सेट प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो उसको 2 घंटा उसका सॉल्यूशन देखने का प्रयास कीजिए। आप सिलेबस पर मत ध्यान दीजिए कि क्या सिलेबस में पूछेगा। कितना लड़का मार्केटिया बात ये सब हो जाता है कि सिलेबस में क्या पूछेगा, सिलेबस में साइंस कितना है, मैथ कितना है, जीके कितना है, इसके अलावा और आपका रीजनिंग कितना है। ये सब मार्केटिया बात है, उस सब मार्केटिया बात पर ध्यान नहीं दीजिए। आप अपने जब रेगुलर सेट प्रैक्टिस ऑनलाइन कर रहे होंगे सेट में, तो निश्चित तौर पर एक खाका बन गया होगा आपके दिमाग में। 10 सेट मारता है इंसान तो पता लग जाता है कि हाँ किस तरीका का क्वेश्चन रेगुलर पूछ रहा है, तो हमें भी वहाँ किस तरीका से रेगुलर क्वेश्चन को फेस करने के लिए मिलेगा। ये खाका तैयार हो जाता है। वो किसी को कहने की जरूरत नहीं कि सिलेबस ये है वो है, कोई यूपीएससी का सिलेबस नहीं है कि आपको कंठस्थ याद रखना पड़ेगा। अतः सिलेबस में बस इतना ध्यान रखिए कि 45 आपका जीके पोर्शन रहेगा, जिसमें साइंस और जीके करंट अफेयर्स रहेगा। 55 में मैथ और रीजनिंग दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन का नंबर एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जीके में आपको आधा नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो मैथ में ज़्यादा नंबर आपको मिल जाएगा, 1.5 नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो हर पोर्शन को बेहतर बनाने का कोशिश कीजिए और समय बहुत कम है। इस कम समय में उस वैसे चैप्टर पर बार कीजिए जो चैप्टर हाईलाइटेड है, जो क्वेश्चन बार बार जिस चैप्टर से पूछता है उस क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ने का कोशिश कीजिए। निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा और फाइनल मेरिट तक भी जाएगा। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चनों को इग्नोर करते जाएंगे कि बाकी सब क्वेश्चन हम तो मैथ रीजनिंग में ले ही आएंगे नंबर, 5 गो नॉमेरिकल छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका नंबर गिराएगा, वही रिजल्ट आपका गिराएगा। आपको मेरिट तक भी पहुंचना है और इतना ध्यान रखिए कि इस मेरिट तक पहुंचने के लिए करोड़ों लड़का एग्जाम देगा और केवल रिजल्ट नहीं देना है, मेरिट तक जाना है। उसके लिए एक एक क्वेश्चन पर बार कीजिए और वो क्वेश्चन पर तो निश्चित बार कीजिए जो क्वेश्चन हम मुझे पता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उसको क्लियर खुद भी करते जाइए। और आप जहाँ भी आप क्वेश्चन देखते हैं या तो ऑनलाइन देखते हैं, क्लास करते हैं या कुछ भी, तो उसमें वैसे चैप्टर को ज़रूर रिपीट करने का कोशिश कीजिए जिससे सवाल बार बार पूछता है रेलवे में। उसी में से एक सीरीज है नॉमेरिकल का, जिसमें 5 से 6 नॉमेरिकल ग्रुप डी में हर सेट में पूछता है। आप ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो देखते होंगे और पिछले बार के एग्जाम में भी आपने देखा है। तो चलिए इस सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि BaCl2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु है H2SO4 जलीय विलयन के मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी। अब बाकी सबका अनुभार दिया हुआ है, यहाँ पर परमाणु भार सबका दिया हुआ है। तो आपको ताम झाम से कोई मतलब नहीं है कि क्या आपको ताम झाम दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए कह रहा है। केवल रिएक्शन लिख लेंगे कि क्या आपसे कह रहा है। आपसे कह रहा है BaCl2 है और इसमें H2SO4 आप मिलाइएगा, अतिरिक्त तनु मिलाने के लिए कह रहा है। तो आपका बनता क्या है, BaSO4 इतना ही बन रहा है। आप सबका परमाणु भार देख लीजिए कि कितना हो जाएगा। इसका परमाणु भार निकालेंगे तो दिया हुआ है 137 प्लस Cl 35.5। Cl है क्या गो, 2 गो है। क्लियर। अब 137 प्लस 35 दूना 70, 71 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 8 और 7 20, 208 ग्राम आपका BaCl2 निकल गया। क्लियर। अब 208 ग्राम BaCl2 में यह BaSO4 कितना है, तो BaSO4 का निकाल लेंगे। Ba का कितना दिया हुआ है, 137 परमाणु भार होता है। S का कितना होता है, 32 होता है, प्लस 32। O का कितना होता है, 16 होता है,
प्लस 16 कै गो है, 4 गो है, बराबर 137 प्लस 32 प्लस 16 64, 4 2 6, 6 7 6 13 3 बाकी 1, 7 3 10 10 23, 233 ग्राम BaSO4 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि इतना ग्राम 208 ग्राम BaCl2 में कितना 233 ग्राम BaSO4 ज्ञात हो गया, में 233 ग्राम BaSO4 ज्ञात हो गया। क्लियर। तो आपको दिया हुआ कितना है 2.08 ग्राम, इसका मान कितना दिया हुआ है 2 तो पहले निकालेंगे एक BaCl2 में BaSO4 का 233 बट्टा 208। क्लियर। अब कह रहा है ए गो में कहा है, तो हम लोग इतना में फिर निकालेंगे, इतना BaCl के अब कितना है 2.08 ग्राम BaCl है, BaCl है। क्लियर। तो अब इसको जब हम निकालेंगे तो पहले से 233 बटा 208 गुना ये कितना में 2.08 में। क्लियर। ई वाला हटा दीजिए, इससे काट दीजिए, 2 अगर इसमें भागा देंगे तो 2.33, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। सिंपल। लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे बढ़ावा मिल सके और इस चैनल को हम सुप्रीम चैनल तक पहुंचा सके, यानी अच्छे स्थिति तक पहुंचा सके। ये सभी आप लोग के प्यार की वजह से हो पाएगा। चलिए, सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है कि एक ध्वनि का तरंग है, इसकी आवृत्ति दिया हुआ है आपको। आवृत्ति को हम किससे सूचित करते हैं एन से। आवृत्ति को हम लोग किससे सूचित करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एन से सूचित करते हैं, जो कि दिया हुआ 1 किलो हर्ट्ज। अब इसको हर्ट्ज में बदलेंगे तो किलो को हटा देंगे, यानी 1000 हर्ट्ज हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं। दूसरा चीज दिया हुआ तरंग दैर्घ्य इतना सेंटीमीटर है, तरंग दैर्घ्य को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदल लेंगे तब 0.5 मीटर हो जाएगा। क्लियर। 100 से गुना 100 से भागा कर देंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। और कह रहा है 1 किलोमीटर की यात्रा करना है, यानी दूरी डिस्टेंस आपको दिया हुआ 1 किलोमीटर। इसको भी सबको मीटर में बदले थे, इसको भी मीटर में बदल लेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं निकालने के लिए कहता है कितना समय लगेगा, आपको टी निकालना है कि टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी, हम लोग तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग यही ज्ञात करेंगे कि पहले चाल ज्ञात करेंगे, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। क्लियर। हम लोग को समय निकालना है तो समय बराबर लिखेंगे दूरी बट्टा चाल। अब दूरी तो दिया हुआ है लेकिन चाल दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर n इंटू लेमडा। वेलोसिटी यानी वेग बराबर n यानी आवृत्ति इंटू लेमडा यानी कि तरंग दैर्घ्य बराबर निकाल लेंगे। n का मान कितना दिया हुआ है आवृत्ति का 1000 दिया हुआ है, गुना आवृत्ति आपको तरंग दैर्घ्य कितना दिया हुआ है 0.5, इसको हटा दीजिए यहाँ से यहाँ, यानी 500 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ गया। अब इस 500 मीटर को यहाँ पुट कर दीजिए, आपको यह टाइम निकालना है, समय निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा दूरी। दूरी आपको दिया हुआ कितना है 1000 मीटर, चाल कितना है 500 आ गया, कट गया 2 सेकेंड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सीरीज का देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, और इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ा तेज हैं आप लोग, जब क्लास लेती है
तब आप लोग देखते हैं ज़्यादा, सब्सक्राइब भी करते हैं। ऐसा नहीं है, ओरा से ज़्यादा मज़ा आएगा हम पढ़ाएंगे तब। वो सब बौद्धिन को जी जानेगी, वो सब बौद्धिन कुछ जानेगी। वो जितना अच्छा से हम बताएंगे, इंटरेस्ट से हम बताएंगे, उतना अच्छा से वो सब नहीं बता पाएगी। वो सबके पास कहाँ उतना दिमाग होता है। अतः अगर मज़ा है तो बताएंगे तो हम ही बताएंगे, तो उतना मज़ा से नहीं बताएगी। ठीक है, तो मज़ा लेना है तो इस सेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक नया सीरीज हम ला रहे हैं जिसमें ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और सेट प्रैक्टिस में 50 क्वेश्चन डेली हम लोग सेट करेंगे, सॉल्यूशन उसका करेंगे और लाजवाब उसका सॉल्यूशन होगा जो आप लोग के यूट्यूब तक पहुंचेगा। तो इस केसरिया कंपटीशन क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें आगे बढ़ाइए, और आप भी इसका हिस्सा बनिए और आगे बढ़िए। देखते हैं, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखेंगे कि कक्षा में शामिल होने वाले, एम कक्षा में, तो कक्षा देखेंगे परमाणु का कक्षा, तो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और चौथा कक्षा, KLMN इसी तरीका से कक्षा के रूप में बटा हुआ होता है परमाणु का। क्लियर। तो इसमें आपको कह रहा है कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। 2n², जौन भी कक्षा का कहेगा उसको n मान लीजिएगा, अब बाकी 2n² पर बैठा दीजिएगा। तो ये कह रहा है 2 गुने n²। अब n² कहने का मतलब है n का जगह पर कक्षा को बैठाइएगा, m को बैठाइएगा। m कौन सा है? 1 2 तीसरा कक्षा, तो इसका 3 बैठा देंगे। 3 का क्या स्क्वायर हो जाएगा। n जो रहेगा वह कक्षा की संख्या रहेगा, और कक्षा की संख्या m है, m कैमा कक्षा है, तब तीसरा कक्षा है, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 तिया 9 बराबर 18। सिंपल। क्लियर। ये सब में हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब सिंपल है। सीरीज का ये चौथा क्वेश्चन है कि द्रव्यमान है 5 किलोग्राम वाली एक वस्तु के किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 12 मीटर पर सेकेंड के स्थिर वेग के साथ फिसल रही है। तो समान वेग के साथ वस्तु को गतिमान रखने के लिए है 12 मीटर पर सेकेंड की गति से, और उसको उसी गति से स्पीड को बनाए रखने के लिए। क्लियर। यानी कि जब वेग नियत है, क्वेश्चन में ही समझेंगे, वेग नियत है 12 मीटर पर सेकेंड है और इतने ही वेग के साथ वस्तु को गतिमान रखना है आपको, तब वेग नियत है। यानी आपका u प्रारंभिक वेग भी दिया हुआ है 12, प्रारंभिक वेग 12 दिया हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी भी आपको 12 ही दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग यानी u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी भी 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कह रहा नियत ही है, तो दोनों नियत है। तो त्वरण देखेंगे कितना लगेगा, तो जब घर्षण है ये नहीं है तो त्वरण लगेगा कहाँ से, लेकिन फिर भी त्वरण निकाल लेते हैं कि कितना लगेगा। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट्टा t होता है, बराबर दिया हुआ है 12 माइनस 12 बट्टा t लिख दीजिए, कट जाएगा प्लस माइनस 0 बट्टा t कितना भी रहेगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए एक्सेलरेशन यहाँ 0 हुआ कि नहीं हुआ। वैसे भी उसी समय से हम समझ सकते थे कि घर्षणहीन मेज है, इसका मतलब घर्षण लग ही नहीं रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा उसमें शून्य हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 12 मीटर पर सेकेंड है और स्थिर वेग के साथ फिसल रही है, तो समान वेग के साथ, वेग भी समान नियत है, 12 है अंतिम भी, तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो कुछ परिवर्तन होता तब तो त्वरण निकलता, परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो त्वरण निकल जाएगा आपका 0। आपसे पूछ रहा आवश्यक बल F बराबर होता है ma। लीजिए m आपको दिया हुआ है 5 किलोग्राम, m आपको 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन आपको निकल गया है 0 बराबर 0 न्यूटन का, कोई बल उस पर नहीं लगेगा, था आपका आंसर 0 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर।
लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। देखिए आप लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि बढ़ावा मिलेगा, तब ना थोड़ा एक्साइटमेंट लगेगा, तब ना एक्साइटेड तरीके से जैसे ऑफलाइन में बताते थे उसी तरीक़े से बताएंगे। ऐसे माने रहता है बकवाल, लगता है कि सब्सक्राइब तो नहीं आता है, बेकार का मेहनत कर रहे हैं। अतः आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपना कृपा बरसाइए, अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि यह चैनल केसरिया कंपटीशन क्लास जो है यह और आगे जाए और इस एरिया का सबसे बड़ा कंपटीशन क्लास बने। इसके लिए थोड़ा प्यार अपना दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल में 5वां क्वेश्चन की एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाला, अब देखिएगा फोकस लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है, f बराबर दिया हुआ है, और उत्तल लेंस आपका है, मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। लेंस के वस्तु की दूरी यानी आपको u भी आपका दिया हुआ है, क्लियर। u बराबर 30 सेंटीमीटर है और f बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लेंस का फॉर्मूला बता चुके थे पहले ही, जब आई बताए थे उसी समय लेंस का फॉर्मूला भी बताए थे। लेंस का फॉर्मूला बताए थे कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अब इसमें अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग याद रखिएगा कि लेंस वाला में तो माइनस ही होता है v और u के बीच में, लेकिन u इधर v उधर, अगर कन्फ्यूजन हो जाएगा तो आप याद रखिएगा कि बड़का से छोटका घटाया जाता है, क्लियर। छोटका से बड़का नहीं घटाया जाता है, बड़का से छोटका घटाया जाता है। तो अल्फाबेटिकल में देखिएगा कि v ज्यादा है कि u ज्यादा अंक पर है। कौन ज्यादा अंक पर है? v ज्यादा अंक पर है, ठीक है, v ज्यादा अंक पर है, 22वां अंक पर है, और u 21वां अंक पर है। अतः 22 में से 21 को घटाइएगा, ना कि 21 में से 22 को घटाइएगा। तो आप इस तरीका से इसको याद रख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब 1/f दिया हुआ है कि आपका 10 सेंटीमीटर है, बराबर 1/v आपको निकालना है, v आपको निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालना है, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगी, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, माइनस 1/u का मान आपका दिया हुआ है 30। इसको इधर लेके चलाइए 1/10 प्लस 1/30 बराबर 1/v। यहाँ 30 आ जाएगा, 10 तिया 30 प्लस 1 अर्थात 1/v। तब v यानी 4/30 बराबर 1/v। सॉरी हाँ 1/v, एक मिनट, यहाँ पे आपका आंसर 1/10 माइनस प्लस उधर से इधर आएगा, तो हो एक चीज तो मिस्टेक कर दिए ना, ये जो 1/v माइनस 1/u जो दिया हुआ है 1/v माइनस 1/u, ये तो माइनस में होगा ना, ये तो माइनस में होगा, अतः यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ही प्लस हो जाएगा, तो इधर आएगा तो माइनस। इसको फिर से देख लेते हैं, 1/10 है बराबर 1/v है, माइनस माइनस प्लस है, हो जाएगा, क्योंकि यह जो प्रतिबिंब जो है, बिंब जो मुख्य अक्ष पर रखा गया है और लेंस है उत्तल, तो u बराबर माइनस हो जाएगा, अतः यह अब इधर आएगा तो ये प्लस, अब ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। अब 1/v निकालेंगे तो 1/10 और माइनस 1/30 बराबर 30 हो जाएगा। अब इसको 30 और माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2/30 15 1/v, तब v बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बाई मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे माइनस u होगा, उत्तल लेंस दिया हुआ है तो u बराबर
माइनस में आपका आंसर आ जाएगा, बस सॉरी यू बराबर माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल का सीरीज था। आप अपना प्यार दीजिएगा ताकि हम और आगे बढ़ सकें। बार बार क्या एक ही बात को चर्चा करें, फिर उसके बाद इंटरेस्टेड क्लास लेंगे, मज़ा आएगा फिर क्लास आने में। क्लियर। आज की सेवा को देते हैं विराम, न्यूमेरिकल को रखते हैं यहीं पे। फिर से कल मिलेंगे नए क्लास, नए अंदाज के साथ और नए न्यूमेरिकल के साथ और नए थ्योरी के साथ। धन्यवाद।